गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ चांद रात से। मेरे व्लॉग काफ़ी टाइम से भी चल रहे थे, मतलब जो क्लिप थी वो पर मैं डिलीट करने वाली हूँ क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम के बाद आ जाती है ना, तो मैं इसलिए वो सारी क्लिप्स डिलीट करके आज से न्यू व्लॉग स्टार्ट करती हूँ जिसके चांद रात है। मैंने तो अपने घर का सारा काम कर दिया जो मेरे हिस्से का था। अभी मुझे खाना बनाना है और मेहंदी लगवानी है क्योंकि मेहंदी वालियों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमसे मेहंदी लगवा लो। तो वैसे मैंने सोचा नहीं था मेहंदी लगवाने के लिए, दिल खुश नहीं था, लेकिन जब इतने सारे लोगों के मैसेजेस और आए चलो मैं लगवा ही लेते हैं। तो अभी मेहंदी वाली आने वाली है और खाना भी बनाना है और अंदर गुलनाज बाजी सफाई कर रही है, गेट बंद है तो मैं दिखाती हूँ। देख सकते हैं चादर वगैरह उन्होंने हटा दी है जो बिछी हुई थी पहले से, और हमारे सारे चार्जर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ टच हो ऐसे देखो, ये अम्मी की पिटारी आ गई है एक फ़ोन चार्जिंग पे, ये भाई आ गया है और गेट खोलते हैं अंदर का। ये देखो क्या क्या कालीन वगैरह। हुसैन क्या बनता हुसैन, तुम मदद तो करवाते नहीं हो, अंदर कैसे आके बैठ जाते हो। और अभी वो जो गिरी है स्टूल पे से भाई देखो, ये गाइस ये पंखा सही साफ़ कर रही थी, ठीक है, और इतना कितना स्पेस है यहाँ पर, और ये स्टूल पे चढ़ के मुंडे पे रख के चढ़ रही थी, यहाँ से स्लिप होके गिर गई है। पति कहाँ गिरी मुझे नहीं पता, मैं बाहर सफाई कर रही थी। और ये बेड खोल के सारी चादर वगैरह इसमें रखी हुई है, देखो ऐसे सेट कर रखी है। कौन सी बिछ रही है, वही घूम घूम के रिपीट होती रहती है, क्या करें। तो आज ये चादर बिछने वाली है और थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ मैं, बाहर क्या हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा काम तो जोए नहीं करवाया है, बस चाटा पड़ेगा पता चल जाएगा। चॉकलेट खाने वाली अम्मी को भी नहीं छोड़ा कि चॉकलेट मंगा के दो, अम्मी ने चॉकलेट ला के दी है। तो काम करती नहीं है किसी का भी, काम चोर। उम्र कर लेगा काम बड़ा हो गया। ये चिप्स खा ले कल की। देखो फिर खाने को मिल गया, खाने को मिलता ही रहता है जोए को। ऊपर से लाई थी तो ये भी कोई लाया ही होगा तेरे लिए। उधर से बुआ ने दी, वहाँ रख दी, खा के ख़त्म कर, खा के ख़त्म कर। ये देखो चादर भी ख़राब कर दी वहाँ का जो बुआ ने रखा है। चला भी रुक के खा लेना। तो भाई सब तू तो काम बिगाड़ने वाली लड़की है। गाइस आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 4 बज के कुछ मिनट, ठीक है, और यहाँ पर आ गई है मेहंदी वाली जिसकी मैंने कहा था मेहंदी लगवाने के लिए बुलाया मैंने। और ये रहे मेरे हाथ, तो देख सकते हैं मेरे हाथ पे कितने सारे निशान हैं जो मैंने कट कर रखे हैं अपने हाथों पे, जिसको दिख रहा हो तो पता चल जाएगा। और ये कितने बकवास गंदे से हाथ हैं और गंदे हाथों पे मेहंदी लगने वाली है। चलो कोई नहीं। और यहाँ पे लोगों ने अपनी ईद की चांद रात की जो भी सफाई होती है बिछ गई है। भाभी के रूम में हूँ मैं, तो हमारे रूम की सफाई चल रही थी, मैंने दिखाया था। और ये मैरून कलर की बेड शीट, इधर कूलर चल रहा है, लेकिन अभी दिन में कूलर चल रहा है गाइस। और जबकि आप देख सकते हैं सामने एसी लगा हुआ है, ये चलता है रात में सभी के। भाई बिजली का बिल कौन भरेगा, चाहे तीनों फ्लोर पे रात को ही चलता है और दिन में कूलर से काम चलाओ। तो गाइस ये रही मैं, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, देख सकते हैं कलर मेरा। मैंने अभी तक व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, जो मैं कह रही हूँ ना आपसे, कुछ क्लिप्स थी मैं डिलीट कर दूँगी, वो यही थी क्योंकि मैं हेयर कलर कराने गई थी। मेरा जो था ना वो गोल्डन, वो भी उतर गया और ये मेरा ग्रे कलर हो गया। मुझे वाइट पे चाहिए था लेकिन ये ग्रे सा हो गया। जब मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को स्नैप भेजी, सब ने बोला ही ना ये बहुत बकवास है, तुम्हारा रंग भी दब गया। और जब मैं घर पर आई, इतने डरते मैं घर पर आई, पूरे 7 घंटे में आई थी मैं घर पे। 7 घंटे में पार्लर में बैठी हुई थी। मैंने कहा घर पे जाऊँगी, अम्मी कहेंगी क्या करवा के आई, और वही हुआ। गुलनाज बाजी ने, अम्मी ने, सब ने यही बोला ये कैसा कलर है, ये अच्छा कलर नहीं है, और ना पता चल रहा। क्या कर सकते हैं। अब मैं ईद के बाद जाऊंगी क्योंकि फिर इतने सारा टाइम देना होगा, फिर से ये कलर चेंज होगा, तो इसलिए ये मेरे बाल ख़राब, तो इसलिए मैं अपना फेस ले नहीं रही थी। और आधा अधूरा ब्लॉग वो भी रह गया क्योंकि पार्लर से कंटिन्यू स्टार्ट था। और ये मेरे निशान होगा इस जिस्म पे क्योंकि मैंने कल सफाई करी, वो सर्फ वाले हाथे ने इधर उधर खुजाने से निशान पड़ गया। तो भाई मेहंदी में कितना टाइम लगेगा बता दो, मतलब ये ठंडा होने के लिए रखा था ना, कौन पता नहीं है। चलो थोड़ा भी मेहंदी, मतलब गर्मी से ना बहुत ही मेल्ट हो गई है, तो थोड़ी हार्ड हो जाए उसके बाद मेहंदी लगेगी।
गाइस आगे की मेहंदी डन हो चुकी है, बस पोरवे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों मुझे, तो मैंने मंगा ली है बिरयानी, चिकन की बिरयानी। और ये देख सकते हैं अभी पीछे भी लग गई है, वो हम आपको बाद में दिखाऊंगी कैसी कैसी नहीं। और ये हमारी भतीजी क्या लेकर आई है, मैं ब्लैक वाली पीती हुई ऑरेंज उठा के ले आई और कह रही क्या हो गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं लग रही, इसको देखो उसकी जुल्फ़ें कैसे उड़ रही हैं। ओ भूतनी, मोबाइल तो कोई छोड़ता ही नहीं है भाई, मैंने तो व्लॉग के लिए उठाया है, पता नहीं बच्चे कैसे हैं। अब बिरयानी अपना आप तो आएगी नहीं हमारे मुंह में भाई, प्लेट आ दे, 3 चम्मच ले आई, तू भी आ जाइयो भाई हमारे साथ। और ये आ गए भाई, ये मेहंदी इतनी प्यार से लगा रही हैं, जैसे मैंने डिज़ाइन बताया वैसे ही लगा रही हैं। मैंने कहा आगे से छोटे छोटे से सही हैं फ्लावर। ये डन हो चुकी है और ये पीछे मेरी ये भी मेहंदी डन हो गई। तो नाम पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है नाम, नाइस नाइस। तो भैया अब तुबा ने बिरयानी निकाल दी, ले आओ। ये गाइस देख सकते हैं चिकन बिरयानी हमने मंगाई है और खाते हैं। ये गुलनाज भजिया ऐसे सोफे लेकर आई हैं, वाइट वाली मेरे लिए, और कैमरा शायद ब्लर हो गया। और ये जो है तो लग रही रास्ते से खाती भी आ रही थी शायद, नहीं ठीक है चलो जी। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद मुबारक बहुत बहुत। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ईद के लिए सूट सिलवाया था, पहन लिया है और टाइम हो रहा है, देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं 5 मिनट है और अंदर एसी चल रहा है, ठीक, क्योंकि पहले इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए एसी खोल दिया है, रूम बंद है। घर गए, नहा के आ चुकी हूँ, सूट पहन लिया है, खाना वाना सब डन हो गया है। और अभी तक तीनों सिस्टर नहीं आई है, ना छोटी वाली बहन आई, ना शाहीन बाजी, ना नाहिद बाजी, तीनों में से कोई भी नहीं आया है। दोनों भाई रेडी हैं, भाभी अपने रूम में है और अम्मी वगैरह अंदर है। तो अभी थोड़ा सा मैं अपना टचअप कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं फुल लुक के साथ। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली हैं मल्टी, और बस मेरे गजरे मैंने मंगा लिए थे कल, पर पहन नहीं रही अभी मैं, रुक के, क्योंकि रील्स वगैरह पहले वो अभी खाना वगैरह सब खा लें, उसके बाद मैं गजरे पहनूँगी क्योंकि बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, ठीक है। और गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर कौन आया, सबसे पहले अतिया आ चुकी है यहाँ पर, और माशाल्लाह से इसका आउटफिट बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम। देखो इतनी प्यारी मेहंदी, ये एक ही दिन में इसका बहुत जल्दी करवाया है क्योंकि चली गई थी अपनी ससुराल। ये झुमके देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं दूसरी दुल्हन हमारे घर पे बैठी हुई है, ये देखो, ये गुड़िया का मेकअप, आंखें बंद, ओफो, और सेट भी देखो माशाल्लाह। और जो अभी खड़ी होकर दिखाएगी पूरा, जो ने लहंगा पहन कर आए थे, जैसे कि वो भी फंक्शन हुआ नहीं है तो हमने कहा बच्ची का लहंगा छोटा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर पहन लिया है। और जो है माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। पहले भी ईद पर ऐसे ही बच्चे पहनते थे कपड़े, और ये सेट चूड़ी का, वाह। थोड़ी अदाएँ दिखाओ जो है दुल्हन वाली, हाँ देखो ऐसी दिखाती है अदाएँ, और कान में भी हैं, सही है। और भाई कहाँ है, भाई से मिलवाती हूँ। भाई तो बस ऐसा लगता है टेंशन में बैठा हुआ, टेंशन में बेटा, ईद ही मिल जाए। चलो अभी खाना भी खाएंगे। सो गाइस सबसे पहले मुकीम भाई आ चुके हैं, बड़े वाले भाई से हाथ मिलाया, ईद मुबारक करी और आके बेड पे बैठ चुके हैं, पानी वगैरह पिला दिया है, एसी चल रहा है। उसके बाद आ गई नाहिद बाजी, क्योंकि आगे पीछे हो गए थे, तो यहाँ पर नाहिद बाजी के आते ही दस्तरखान बिछ गया है खाने का, क्योंकि बहुत लेट आते हैं, 4:30 बज चुके थे। और अभी धीरे धीरे करके खाना आ रहा है, फुल दस्तरखान पे शीर वगैरह, दही बड़े जो भी होते हैं। और यहाँ पे अतिया भी बैठ चुकी है दस्तरखान पे, यहाँ तो आ गई है भतीजी, यहाँ पे नाहिद बाजी, यहाँ पे शीर वगैरह आ गई। अभी कलेजी भी आनी है क्योंकि गर्म कर रहे थे, ठंडी हो जाती है हर चीज़, क्योंकि सुबह से। गाइस मैंने भी ये सूट पहन लिया ब्लैक कलर का, अभी गजरे भी पहनने वाली हूँ, पर खाना वगैरह खा ले सब आ जाए, फिर उसके बाद जब मैं रील्स बनाऊँगी ना तब मैं गजरे पहनूँगी क्योंकि फूल झड़ जाते हैं। सो माशाल्लाह से ईद वाले दिन ना बहुत ही रौनक आ जाती है, खाने से लेके हर चीज़ में सब एक साथ बैठ के खाते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं ऊपर बेड पर, तो जगह नहीं थी, हमने बेड पे बिछवा लिया दस्तरखान और यहाँ पे खाया। उसके बाद अतिया ने देनी स्टार्ट कर दी ईदी,
क्योंकि अतिया की शादी हो गई, वो सोच रही है अब मैं बच्चों को ईदी दूँ, तो यहाँ पर ईदी बांट रही थी। उसके बाद इनकी छोटी खाला आ गई थी, नाज़मीन खाला, तो वो ईद मुबारक कर रही हूँ। दोनों का ही मैंने फ़ेस नहीं लिया है, दोनों की शादी हो गई, दोनों अपनी ससुराल की हैं। जैसे उनके हस्बैंड चलाएँगे तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो इन दोनों के मैंने फ़ेस कवर कर दिए हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे नाहिद बाजी अम्मी से कुछ बातें कर रही हैं, तो मुझे ऊपर से आवाज़ डालनी पड़ी। फ्रेंड्स, अब आ गया रात का डिनर, जो कि मैंने चिकन की बिरयानी निकाल ली है और मैं खा रही हूँ। उसके बाद आ गई हमारी शीर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, मैंने दूध रोक कर, मतलब कम दूध की शीर खाती हूँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, तो मुझे ये वाली बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने एक दिन में 2 बार शीर खा चुकी हूँ। तो चले मैं दिखाती हूँ आपको बाहर मिठाई के डिब्बे। तो तीनों ही बहनों ही मिठाई के डिब्बे लेकर आए। पता नहीं अम्मी का चौथा दामाद कब आएगा जो मिठाई का डिब्बा लेकर आए। गाइस, ईद का पहला दिन बहुत अच्छे से गुजर चुका है। मैंने आपको पूरा व्लॉग दिखा दिया जितना हो सका। मतलब ईद की तो बात ही अलग होती है। रमज़ान के बाद जो ईद आती है ना, उसकी खुशी ही बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बकरा ईद पे इतनी नहीं होती। बस ये होता है कि हाँ, बकरा ईद मनाई जाती है। तो बस ईदी का भी नहीं लिया है, क्योंकि जैसे कि हम व्लॉग को लेते हैं ईदी दी, तो सब आगे पीछे इतने आते हैं, सब सिस्टर वगैरह, तो हमने जिली से ईदी दे दी थी, तो इसमें इसलिए ईदी का नहीं है ब्लॉग, वरना सबको ईदी दी है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी ईदी मिली है मुझे। माशाल्लाह से भाइयों से भी, जीजू से भी, अम्मी से भी, सबसे ही ईदी मिली है। और गाइस, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई, हर साल हमारे घर में ही सबकी ईद मनती है, मतलब बाजियाँ आती हैं, सब कुछ आते हैं। और अतिया अपनी ससुराल चली गई थी माशाल्लाह से, जैसे सब पूछ रहे थे, एकदम से सबसे पहले तीनों बहनों से पहले अतिया ने सरप्राइज़ दिया, क्योंकि अरमान ने यहाँ पर भेज दिया है कि उन्होंने सोचा कि आप अपनी ननिहाल में ईद मनाते थे, तो जाओ मैं तुम्हें वहाँ छोड़ कर आ रहा हूँ। तो अतिया आ गई थी, और अतिया के ससुराल से रान भी आई थी, जैसे कि उन्होंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया है कि रान जा रही है, तो यहीं पर ही आई थी ननिहाल में। तो वो अभी मैं फ्रिज तो खोल नहीं सकती कि दिखाऊं। तो माशाल्लाह से अतिया की ससुराल से रान वगैरह आई थी। और शाहीन बाजी की, आपको लगेगा शाहीन बाजी की क्यों वीडियोस नहीं है, शाहीन बाजी आ रही थी, पूरी रेडी हो चुकी थी, लेकिन जैसे कि बकरीद का टाइम है तो गोश्त वगैरह आता है, तो आमिर भाई के फ्रेंड्स एकदम अचानक आ गए थे, 3-4 फ्रेंड्स आ गए थे एक साथ। तो शाहीन बाजी ने इसलिए कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जब कोई गेस्ट आ जाए आपके घर पर, तो उनको वापसी भेज तो नहीं सकते। और फर्स्ट टाइम आए थे, क्योंकि जैसे शाहीन बाजी यहाँ पर रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि आमिर भाई मुझे आपका घर भी देखना है, पूरी फैमिली से मिलना भी है, तो वहाँ पर आ गए थे। तो इस साल पहली बार इतने सालों में पहली बार शाहीन बाजी नहीं आई बकरीद पे। तो बस यही हुआ है, वो आएंगी, बाद में आएंगी, जो कि हम उसका भी ब्लॉग लेंगे। तो अभी के लिए बस यही था व्लॉग। जितना भी है चांद रात से ईद तक का जितना भी व्लॉग था मैंने शेयर कर दिया है। आगे जब हम जाएंगे नानी के यहाँ, ये कहीं पर भी जैसा भी होता है, घूमने जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग, वरना मैं बहुत सारे व्लॉग मिस कर देती हूँ, काट देती हूँ, बनाती हूँ पर वो काट देती हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बस आज के लिए बाय।